हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एपीआई इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें स्टेटस कोड के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन स्टेटस कोड में क्या होता है और स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एपीआई में स्टेटस कोड क्या होता है। ठीक है, स्टेटस कोड क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे हमें स्टेटस कोड मिलते हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500। जब हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं तो रियल टाइम पे ये कुछ कोड हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और फेस करने को मिलते हैं, और इनका मतलब हमें पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम चलो देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। ये जो 100 कोड जो होता है, 100, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स। इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड, कंटिन्यू इन प्रोसेस। आपने रिक्वेस्ट जो भेजा है वो सर्वर को मिल चुकी है और कंटिन्यू प्रोसेस में है। ठीक है। और 200, 200 का मतलब होता है रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। 200 जो होता है वो रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है और वो एक्सेप्ट भी हो गई है। ठीक है। 200 सीरीज का, 200 सीरीज में जो प्रॉपरली 200 होता है ये ओके का होता है। एक्चुअल रिस्पांस होता है जो हमारा ओके होता है। ठीक है। जैसे हम उसका देते हैं पुट का, पुट, पोस्ट, डिलीट, गेट, जिसका भी हम प्रोसेस करते हैं, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, उसका रिस्पांस ओके है तो 200 का कोड हमें मिलेगा। ठीक है। 201, the request has been fulfilled, result in the creating of new source। जब हम क्रिएट करते हैं न्यू सोर्स, उसके बाद हमें 201 का स्टेटस कोड मिलता है। ओके। 202, रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर प्रोसेसिंग बट प्रोसेसिंग हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। जब हमें 202 का एक कोड मिलता है, वो इसका मतलब है कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजा है सर्वर को मिल गई है, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हमें 202 का रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 300 का प्रोसेस रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मतलब फर्दर एक्शन नीड टू बी टेकन इन अंडर टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट। ठीक है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं 400 क्या होता है। 400 होता है क्लाइंट साइड एरर, क्लाइंट एरर। ठीक है। द रिक्वेस्ट कंटेंट बैड सिंटैक्स आर नॉट बी फुलफिल्ड। क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट जो बैड कंटेंट होता है और फुलफिल नहीं होता, वो हमारा 400 होता है। ठीक है, 400 सीरीज में आता है। 400 क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट, सर्वर कैन नॉट और विल नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू एन अपेरेंट क्लाइंट एरर। जब 400 का एरर होता है तो क्लाइंट की साइड से कोई एरर होता है जो कि सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है। तो हमारा 400 का एरर आता है। 401 क्या होता है, अनएथोराइज। अनएथोराइज समझ रहे हो, जैसे तुम्हारा कहीं पर लॉगिन कर रहे हो, तुम्हारा यूजर आईडी या पासवर्ड मिस्टेक है, तो वहां पे अनएथोराइज्ड एरर आता है। ओके। और 403, 403 फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब ये ऑथेंटिकेशन एरर होता है। जैसे तुम किसी भी रिक्वेस्ट को भेजते हो और उसके बाद वो रिक्वेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। जैसे आप किसी अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो क्या होगा। अपना अकाउंट तो लॉगिन कर लिया, उसके बाद पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हो लेकिन ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो। तो वहां पे फॉरवर्ड आता है 403 का, क्योंकि तुम्हारे पास उस रिक्वेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए ये ऑथेंटिकेशन एरर होता है। ओके। 404, पेज नॉट फाउंड। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उसके बाद रिक्वेस्ट एरर होता है और पेज फाउंड नहीं होता है, या एरर होता है, कोई गलत रिक्वेस्ट होती है, तब ऐसा हमें रिक्वेस्ट देखने को मिलता है। कई बार हम कुछ भी सर्च करते तो ऐसे 404 का
हमें पेज देखने को कई बार मिला होगा आप लोगों को, ठीक है। पेज नॉट फाउंड, कुछ गलत एरर होता है, सिंटैक्स एरर या कुछ भी होता है, ठीक है। तो वह 404 का आता है। 500 सीरीज क्या होता है? 500 सीरीज सर्वर इंटरनल इंटरनल सर्वर एरर होता है। इसमें टेस्टर कुछ नहीं कर सकता, इसमें सर्वर बाई चांस कभी आता भी है तो डायरेक्ट उसको बग रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर होता है। 500 सीरीज इंटरनल सर्वर एरर होता है। 501 not completed, okay, not implemented. Server either does not recognize the request method. जब सर्वर रिक्वेस्ट को नहीं लेता है तो ऐसा होता है, ठीक है। 502 बैड गेटवे, ये सर्वर से रिलेटेड है, सारी जितनी भी है। 502 503 सर्वर अनअवेलेबल, बाई चांस कभी मेंटेनेंस या कुछ चलता रहता है तो सर्वर अनअवेलेबल दिखाता रहता है, ओके। जैसे आप रेलवे की साइड में 11 बजे के बाद, 11-12 बजे के बाद जब करते हैं तो कुछ एरर आता है, ओके, वैसे ही। ओके गाइस, हमारा आज इतना ही टारगेट था, बस स्टेटस कोड के लिए। आगे हम फिर से अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो इंटरव्यू पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, ओके। थैंक यू गाइस, हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ओके। थैंक यू।